ब्रेक के बाद खुश आमदीद जी। अब राकेश साहब, ब्रेक से पहले बात हो रही थी खटक साहब से कि ठीक है, सिंध में आपको मैंडेट मिल रहा है, बहुत अच्छी खुशाइन बात है, आप तीसरी बार साहिब इक़्तिदार हैं। बहुत सारी इस तरह की शिकायत के, जैसे खटक साहब ने कहा कि ज़िमनी इलेक्शन में भी वही हमने 2018 वाले हालात देखे कि लोग आपस में गुत्थम गुत्था हो रहे थे। इनको रोकथाम तो आप इक़्तिदार में हैं, इस चीज़ को तो रोका जाए कि कारकुनान ना लड़ें आपस में से, हवाई फायरिंगें हो रही हैं और फिर आप पे धांधली के इल्ज़ामात, इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? साजिद भाई, मैं आपको बताऊं, कल जो इलेक्शन हुए हैं और स्पेशली जो मलिक के जो इलेक्शन हुए हैं, उसमें हमें पीटीआई के वर्करों ने भी हमें वोट किया है, क्योंकि वहाँ पे इनका जो मुकाबला है असल में वो पीपल्स पार्टी से नहीं है। इनका जो मुकाबला है वो अपनों आप से है, क्योंकि नज़रियाती कारकुन, अभी ये जो उनके कैंडिडेट थे उनके नज़रियाती कैंडिडेट नहीं थे। जानशेर साहब, वो इनकी अपनी जंग है। जो नज़रियाती कारकुन थे उन्होंने हमें वोट दिया, पीपल्स पार्टी को वोट दिया। और दूसरी बात ये है कि इनका जो ये बोल हैं कि हमारे अपोजिशन लीडर सुबह 8 बजे से लेके अपने गनमैन्स लेके खुल्लम खुला फायरिंग करके वो पूरे मुख्तलिफ पोलिंग एजेंटों पे लोगों को हरासा किया, और पीपल्स पार्टी या सिंध हुकूमत ने एक्शन नहीं लिया था। ये इलेक्शन कमिश्नर ने खुद एक्शन लिया था। आपके चैनल ने भी दिखाया था कि उन्होंने खुद नोटिस निकाला था, उसके नोटिस बेया पे सिंध गवर्नमेंट ने एक्शन लिया था, और जिसने फायरिंग की, जिसने अवाम को धमकाया, उन लोगों को अरेस्ट किया कानून के हिसाब से। दूसरी बात, हम आते हैं कि ये बोले हैं कि आप क्या गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन पूरी दुनिया और पाकिस्तान ने नहीं देखा, वहाँ पे किस तरह से धांधली हुई। सुर एक दिया जा रहा है, एक स्टेटमेंट हम सुन रहे हैं पीटीआई के रहनुमाओं की, हलीम आदिल शेख लीडर ऑफ अपोजिशन वर्सेस सीएम सिंध, इसको कैसे करेंगे कि शायद पर्सनल लिया जा रहा है इन चीज़ों को? इससे कबल हमने नाजायज़ तजावुज़ात वाले मामलात भी देखे, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात थे लेकिन उनके पास स्टे था, तो इसको कैसे, या क्या ये हम 2008 वाली सियासत की तरफ तो नहीं जा रहे? नहीं साजिद भाई, ये पर्सनल कैसे हो सकता है? सही मुराद अली शाह सिंध के वजीर एला है, तो वो पर्सनल कैसे हो सकता है? ये तो कानून के मुताबिक ये इनकी एक विंग है, लैंड माफिया की विंग है, जिसको हलीम आदिल शेख लीड कर रहा है। इन्होंने मुख्तलिफ मलीर और सिंध के दीगर अजला में ज़मीनों पे कब्जा किया हुआ है। तो इंक्रोचमेंट हो रही है। क्या पंजाब में पीटीआई की गवर्नमेंट इंक्रोचमेंट करती है? क्या वो हिलाल है? अगर सिंध गवर्नमेंट इंक्रोचमेंट करती है वो हराम है? ये तो दोनों मयार नहीं है। क्या ये दो पाकिस्तान नहीं है? अगर ये करप्शन करे, ये गलत काम करे, तो ये इनके लिए हिलाल है, बाकी जो करें उनके लिए हराम है? असल में ये नहीं है। दूसरी बात यह कि आप कराची को देखें, कराची में इनके 20 मेरे ख्याल में 1 दर्जन से ज्यादा एमएनएस हैं और उनके डबल एमपीज हैं। क्या डिलीवर किया है? चलें, मैं पूछ लेता हूँ खटक साहब, आपकी तरफ में आता हूँ। ठीक है, हलीम आदिल साहब की एक एफर्ट है, उनकी एक जुस्तजू है, वो तमाम इजला में जाते हैं सिंध के, वहाँ पे चीज़ें जहाँ पे काम करने की ज़रूरत है वो हुकूमत सिंध को बताते हैं कि जी यहाँ पे ये हालात हैं, या किसी अगर बच्ची का रेप हो जाता है तो उसकी आवाज़ उठाते हैं, कभी स्कूलों में चले जाते हैं। तो थोड़ा सा आप अगर ये देखें कि देखें वो जब इलेक्शन के दिनों में हलीम आदिल साहब का उस तरह जाना क्या साजिद भाई, मैं 2-3 बातें बड़ी क्लियर कर दूं। हलीम आदिल शेख साहब को मुराद अली शाह साहब से बड़ा मसला है, मुराद अली शाह साहब और बिलावल भुट्टो सरदारी साहब से। देखिए जी, आप पिछले 4-5 साल से देखे पीपल्स पार्टी को जिस तरह पीटीआई ने बेनकाब किया है, पिछले 50 साल में किसी ने नहीं किया होगा। कभी हलीम आदिल शेख साहब स्कूलों से बैन से भगा रहे होते हैं, कभी बच्चों की रेप के केस दिखा रहे होते हैं, कभी अभी वो पेंशन के जो पैसे थे बुजुर्गों के, मुराद अली शाह साहब ने अपने अकाउंटों में रख के उसके ऊपर प्रॉफिट लिया है, वो हलीम आदिल शेख ने बेनकाब किया है। अच्छा जी, दूसरी बात ये थी कि इंतकामी कार्रवाई तो इनकी शुरू है हलीम आदिल शेख साहब से, ये कानून के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। हलीम आदिल शेख साहब के जिस फार्म हाउस को तोड़ा गया उस पर बाकायदा स्टे ऑर्डर मौजूद है, और बाकायदा कोर्ट ने कोर्ट ऑफ कंडम के ऑर्डर जारी कर दिए सिंध हुकूमत और इदारों के खिलाफ। बड़े अफसोस की बात होती है ये। आज समीर मीर शेख हमारे एक रहनुमा पीटीआई के कराची के, उन्होंने जमानत कराई है सुबह कोर्ट से, ऐसा ही है। और इनके मातहत इदारे जिसमें इन्होंने अपने लोग भर्ती किए वो हुकूमत को और पाकिस्तान को नहीं मानते, वो इनके ऑर्डर को मानते हैं।
समीर मीर शेख अदालत से जमानत करा के बाहर निकले हैं और अच्छा, ये थोड़ी सी इसमें मुझे इंफॉर्मेशन दे, समीर मीर का कोई वहां पे कोई इन्वॉल्वमेंट थी क्या? नहीं, कोई नहीं इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। ये इंतकाम समीर मीर शेख की ये इन्वॉल्वमेंट है कि वो अलीम आदिल शेख के साथ सिंध के टूर पे जाते हैं। और ये समीर मीर शेख साहब ये पीपल्स पार्टी से हमारे पास आए, इनके पास बड़े राज हैं इनके, वो अक्सर इनके राज जो है ना वो पब्लिक में खोलते हैं। मैं पूछ लेता हूं, उनके बड़े राज है। अच्छा, जहां तक आपने बात की कि इंतकामी कार्रवाई ये नहीं कर रहे, तो आज हमारे 3 से 4 ऑफिस पर पीटीआई के मलिर में पुलिस की 3 मोबाइलें गई है। 3 मोबाइलें उनको डराने के लिए, धमकाने के लिए कि आपको अरेस्ट किया जा रहा है। तो ये तो अगर ये मैं डॉक्टर साहब से डॉक्टर साहब हमारे बड़ों ने हमें तरबियत दी नहीं है, हमारी पीटीआई के उसमें ये शामिल नहीं है, वरना अगर ये काम हम इनके साथ पंजाब में और केपीके में करें ना तो उसकी चीखें लड़खाना से सुनाई देगी। ऐसे क्या हो रहा है? डॉक्टर साहब ये इस तरह की रिवेंज की पॉलिटिक्स, ये हम कहाँ जा रहे हैं? हम तो सॉफ्ट इमेज की बात करते हैं, आप तो मुफाहमत की बात किया करते थे, सबको लेके जाने। और समीर मीर तो मैं नहीं समझता कि उनका कोई के पास आज हम एफआईआर के लिए गए हैं कि अलीम आदिल शेख साहब पे जो फायरिंग हुई उसकी एफआईआर करे। उन्होंने कहा मैं ऊपर से ऑर्डर ही नहीं है। चले पूछ लेते मैं खटक साहब जी डॉक्टर साहब, अभी इस वक्त जो ना जो भी चीज सिंध हुकूमत या जो एक्शन हुआ है वो कानून के मुताबिक हुआ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी रिवेंज का इरादा न रखती है न रखेगी। आप देखें आखिरी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, एक भी सियासी वर्कर या एक भी MNA MPA अरेस्ट नहीं किया गया था, उसको इंतकामी कार्रवाई नहीं की गई थी, क्योंकि पीपल्स पार्टी हमेशा जमहूरियत पे यकीन रखती है। और बेनज़ीर भुट्टो शहीद का भी यही विजन था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का भी यही विजन था, और अब बिलावल भुट्टो जरदारी का भी यही विजन है कि हमें पाकिस्तान को मजबूत करना है, जमहूरियत को मजबूत करना है। इसलिए हमने जानें क्यों दिए, हमने शहादतें क्यों दिए, इस मुल्क के लिए दिए। हम पाकिस्तान की फौज के शाना बशाना खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? इसलिए खड़े हैं कि ये पाकिस्तान तरक्की करे, पाकिस्तानी अवाम तरक्की करे। लेकिन अब इस वक्त आप क्या देख रहे हो? इस वक्त पाकिस्तान IMF ने कब्जा किया हुआ है, इस वक्त पाकिस्तान को माफियाज ने कब्जा किया हुआ है, इस वक्त पाकिस्तान के जो चोर डाकू जो बाहर छुपे हुए थे उन्होंने कब्जा किया। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताएं, इस वक्त 55 वफाकी हुकूमत की काबीना है, इसमें हाफ आधी जो है ना वो इंपोर्टेड मिनिस्टर्स हैं जो यहाँ पे स्पेशली आए हुए हैं पैसे बनाने के लिए। उनका इरादा दूसरा कुछ है और ये पैसे बना के अपने काम जो इरादे हैं इनके वो निकाल के वो तो भाग जाएंगे। बाकी क्या रह जाएगा? हमारी जंग क्या है? PDM की जंग क्या है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जंग क्या है? वो हमारे अपने मुफादात नहीं है। हमारे मुफादात क्या है? पाकिस्तान की अवाम के मुफादात हैं। हम एक कारकुन के गिरफ्तार होने पे ये इतना बड़ा इशू नहीं है, इसके बड़े रीजन होंगे। क्योंकि आपको पता है कि कुछ लोग इनकी पार्टी में, इनके जो नजरियाती जो पार्टी के वर्कर्स हैं, जो इनके कारकुन हैं, वो हमें बताते हैं कि हमें साइड लाइन किया हुआ है। डॉक्टर साहब, इनके जो माफियाज एक खटक साहब आज आप पर या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है आप पर एक इल्जाम चले, अब कह लेते हैं चलिए इल्जाम लगा रहे हैं, तो आप जस्टिफिकेशन तो दें कि जैसे समीर मीर क्या वहां पे मौजूद थे और कितने अफराद थे मौजूद। ये तो वर्बली इल्जाम है, या ये खटक साहब अभी यहाँ पे सबूत दें तो मैं आपके चैनल पे खुले आम मैं आज से सियासत छोड़ दूंगा। अगर ये इल्जामात की जो जस्टिफाइड करें कि इनको सबूत दें कि ये सबूत है, ये सबूत है। ये अपने आपको फाइल ये अपने के बाद अरेस्टमेंट के अभी कोकराबाद थाने में अरेस्ट है और जमानत की मैं अभी आपको फाइल बता देता हूं। ये नहीं, हमारी लीडरशिप पे जो इन्होंने इल्जाम किए ना, ये इनको राज हैं बड़े, पता नहीं क्या क्या राज हैं, वो लेके आए ना, उनके सबूत लेके आए ना। क्या राज है, कौन से राज हैं? और समीर मीर शेख की आपने बात की कि उनको भी अरेस्ट किया गया, तो अभी मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था कि उनके भाई का भी एक भाई, मैं उनको कहानी मैं बताऊं ना आपको, साजिद भाई मेरे से कहानी सुनो ना। जब उनको टिकट कोई नहीं मिला, जब उनको स्टेज पे, जब चेयरमैन स्पीच करता है उनको स्टेज पे चढ़ने के लिए नहीं
किया गया, जब उनको एडवाइजर नहीं बनाया गया, उनके मुफादात तो अपने थे ना, वो पार्टी का वर्कर था ना वो था, वो मेरा भी दोस्त थे, ऐसे नहीं है। मैं जवाब दे देता हूं। जी, पहली बात तो ये है कि मैं भाई की इस बात से इनको चैलेंज देता हूं कि अभी मैं इनको जमानत की कागजात दिखाता हूं और समीर मीर शेख कोकराबाद थाने में जमानत की तो मैंने बात ही नहीं की ना। आपने जो इल्जाम आपने बोला ना, उसके बाद सबूत हैं, हमारी लीडरशिप के सबूत हैं, हमारे राज है। जहां तक आपने राज की बात की तो मैं आपको बता दूं कि वो राज आहिस्ता आहिस्ता खुल रहे हैं ना, कभी पापड़ वाले के, कभी कुल्फी वालों के, ये राज थे, ये हमें तो पता नहीं था। ये तो देखिए जो आपके करीबी लोग होते हैं उनको पता होता है कि क्या हुआ, पापड़ वालों का चल रहा है ना, क्या गंडे वालों का हुआ, एफआईए आपकी है, नेब आपके हैं, इलेक्शन कमीशन आपके हैं, तो पापड़ वाले कहाँ गए? मुझे कंप्लीट करने दे। देखिए हम इदारों में दाखिलत नहीं करते, हम आपकी तरह उनको अपना गुलाम नहीं बनाते कि एसएसपी बोले कि मुझे ऊपर से इख्तियारात नहीं है एफआईआर के, वो ऊपर सीएम से पूछता है कि मैं, हम इदारों में मदाखलत नहीं करते, पीटीआई की पॉलिसी नहीं है, ना हम कोर्टों में मदाखलत करते, ना नेब में मदाखलत। अगर हम नेब में मदाखलत कर रहे होते तो न जरदारी साहब आज बाहर होते, न बिलावल भुट्टो साहब बाहर होते, न नवाज शरीफ साहब बाहर होते, न मरियम साहब यहां जलसे कर रही होती। हम मदाखलत नहीं कर रहे हैं, हम नया पाकिस्तान बनाने जा रहे हैं। ये तो इनके पुराने वो है, मदाखलत तो ये शुरू में इदारों से शुरू करते हैं। दूसरी बात पीटीएम की इन्होंने बात की, मैं इनको चैलेंज करता हूं, इनके सबके अपने अपने मुफादात है। इनको मसला ये है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने 5 साल गुजार लिए, जिस तरह हमारे खाने पीने के धंधे बंद हो रहे हैं, तो ये तो मैं इनको चैलेंज करके कह रहा हूं कि ये 5 साल तो कंफर्म है। ये तो हमें कई मरतबा तारीखें दे चुके हैं, बिलावल भुट्टो साहब 6 मरतबा तो हमें तारीखें दे चुके हैं कि बस जी गए। मैं इसमें भी आता हूं, पीडीएम पे भी मैं आता हूं। अच्छा मुझे ये बताइए, देखिए आप विफाक में बैठे हैं, पूरे मुल्क में आपकी हुकूमत है और ये पूरे मुल्क के आप वजीर आजम हैं, पीएम इमरान खान साहब, ठीक है, तो आप बड़े भाई का किरदार अदा करते, एक मुफाहमत को आप सर आगे बढ़ाएं। हम इनसे ये कह रहे हैं कि हमारी कोई इनसे जाती जंग नहीं है, हमारी इनसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। हम इनसे कहते हैं कि आप सिवाय एनआरओ के आप किसी भी चीज़ पर आके बैठ के बात करें। असेंबली मौजूद है, पार्लियामेंट मौजूद है, सेनेट मौजूद है, हम आपके साथ बात करने को तैयार है। लेकिन इनकी हर बात से पहले एनआरओ की बात होती है। जैसे पीटीएफ का वो जो बिल था उसमें ये 34 शकें लाए हैं, टोटल 38 की वो शकें थी, उसमें कह रहे 34 को तब्दील करो, हम आपके साथ हैं। हमने कहा एक भी तब्दील नहीं होगी, आप तो 34 की बात करें, एक भी नहीं होगी। देखिए जी, पीपल्स पार्टी हो गई, नून लीग हो गई या दूसरे लोग हो गए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम उनको हमसे है। वो चाहते हैं कि हमें एनआरओ मिले, एनआरओ कभी भी पीटीआई की हुकूमत तो जा सकती है। अच्छा, मुझे इस चीज का जवाब दिएगा, ये अपोजिशन की जो तमाम जमातें हैं, ये हुकूमत के आगे आप समझते हैं कि बैरियर हैं कि अभी तक महंगाई पे आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तमाम चीजें अभी तक मतलब पेंडिंग में हैं, तो आपको रुकावटें फिर क्या है, बताएंगे? देखिए, महंगाई का इशू ये था कि कोरोना की वजह से पूरी दुनिया डिस्टर्ब थी, हम भी डिस्टर्ब हुए पाकिस्तान, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इतना डिस्टर्ब नहीं हुए जितनी पूरी दुनिया हुई। मैशियत हमारी बेहतरी की तरफ चल पड़ी है, इशारी आपको बता रहे हैं, मतलब ऑपोजिशन की जमातें आपको कोई प्रेशर नहीं है, आपको बता रही है, डॉलर के रेट आपको बता रहे हैं। एक वक्त ऐसा था कि महंगाई थी, चीनी सब्जी महंगे हो गए थे, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम वापसी अपनी उस पर आ रहे हैं, वापसी हम अपनी जगह पर आ रहे हैं। और इनका अब सिंध में महंगाई कंट्रोल करना किसकी जिम्मेदारी है? इनके डीसी के, इनके एसी के, इन सिंध हुकूमत की। लेकिन यहां पर ये लोग कहते हैं कि विफाक को बदनाम करने के लिए महंगाई जारी रखो। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम को आगे, कि विफाक बदनाम हो रहा है, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, लोगों को तकलीफ हो रही है। आप इनसे ये पूछे कि सिंध हुकूमत ने जो महंगाई एक मसनूई बहरान पैदा किया, उस पर सिंध हुकूमत का क्या है? मैं आगे बढ़ता हूं, आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। अब आते हैं एजुकेशन सेक्टर पर। डॉक्टर साहब, किस तरह एजुकेशन रिफॉर्म की पीटीआई हुकूमत ने बात की कि अप्रैल में यकसा तालीम होगी, तो वेलकम करेंगे? जो पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम के मुफाद में जो भी बात होगी, पीपल्स पार्टी हमेशा उसको लबेका है। अभी भी एजुकेशन हमारे मिनिस्टर सईद गनी साहब ने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो भी आप सिंध के स्कूल देखें, उनको डेवलप किया है। जो स्कूल की बिल्डिंगें जो ख़राब हालत में थी, उनको हमने बंद किया है, क्योंकि पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने, जब पहले जो हमारी हुकूमत थी, तो हमारे दौर में वहाँ पे स्कूल ज़्यादा बने हैं। अब आप देखें कि एक नई बिल्डिंग होती है, एक पुरानी बिल्डिंग होती है, और आप देखें कि इंटीरियर सिंध में वो ज़मीन की कीमत का कोई इशू नहीं होता है, वहाँ पे ज़मीन बहुत होती है। तो
वहाँ पे स्कूल की बिल्डिंगें नहीं बनी हुई है। और आप बताएं कि ये पीटीआई का जो एक एमपी है, जो वो अपनी जो ड्रामे वाली ये वीडियोस बना के अपना रेट बढ़ाते हैं, वो पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत को बदनाम करते हैं। वो जो बंद स्कूल होते हैं, अब लाजमी आप बंद स्कूल है, देहात है, देहात में तो आप बताएं, आपको पता है वहां पे जानवर भी जा सकते हैं, कोई भी जा सकता है, तो उन पे वीडियो बना के ये सिंध हुकूमत को क्रिटिसाइज करता है, उसी पे अपना जो है ना सारी सियासत फोकस करता है। ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं।